आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस एंड कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करते हैं। आज ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। मैं इसमें कोई आपको अपडेट नहीं दूंगा, मैं इसमें आपको कोई भी मेथड नहीं बताऊंगा या फिर मैं इसमें कोई फ्रीलांसिंग की चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड कुछ बातें बताऊंगा रिलेटेड टू व्हाई आई लेफ्ट फिजिक्स वाला डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म। मैं इस चैनल के ऊपर डाउट सॉल्विंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने हर तरह की जो पॉसिबल वीडियो हो सकती है डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर, उसकी मैं वीडियो बना रखी है। बहुत सारे लोगों ने डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा एंड बहुत सारे लोग हायर भी हुए, बहुत सारे लोग अपना थैंक्स का मैसेज भी भेजते हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। बट मैंने ये प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ा, तो मुझे क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ कमियां हैं, क्योंकि हम अच्छी बातें हमेशा करते हैं बट वी नेवर टॉक अबाउट द नेगेटिव्स। बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करूं, बिकॉज एक मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो है मैंने बात करा था कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, बट वो वीडियो में जो है मैं सारी चीजें उतने ढंग से नहीं बता पाया। तो मैंने आज सोचा कि इस वीडियो के थ्रू जो आप सभी लोगों का डाउट है कि इस प्लेटफॉर्म पर क्या जो है दिक्कतें हैं, जो यूट्यूब पर इस तरह से इतनी इजीली आपको मिलेगा नहीं, कोई आपको इस तरह से नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हो, मैं बीइंग अनबायस्ड मैं इसमें जो है सारी चीज़ आपसे शेयर करूंगा। बिकॉज आई नो कि जो है कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इन दी एंड आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस तरह का आपको आउटकम नहीं देता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्राइवेट जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। फिजिक्स वाला के साथ क्या दिक्कत है, तो यार देखो, फिजिक्स वाला जब स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग में कहूँगा कि जब ये डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म मेंटोरशिप जब स्टार्ट हुई थी, मैं MBBS 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ। आई एम करंटली फाइनल ईयर स्टूडेंट एट VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल। फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो फिजिक्स वाला के काफ़ी सारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सर्कुलेट हो रहे थे कि फिजिक्स वाला ऐसा कुछ अपना स्टार्ट करना चाह रहा है। फिजिक्स वाला वॉज एट अ बूम दैट टाइम। तो और बहुत सारे फंडिंग्स वगैरह भी फिजिक्स वाला को मिल रही थी। तो देवर लाइक बर्निंग कैश जिसे बोलते हैं, वो बर्निंग कैश कर रहे थे अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है अपना लॉन्च करके। तो उसी के दौरान डाउट सॉल्विंग प्रोजेक्ट भी आया, उसी के दौरान मेंटोरशिप भी आया एंड आज जो आप बहुत सारे इनके वर्टिकल्स देख रहे हो, उस टाइम जो है एक होमवर्क सॉल्व करने का प्रोजेक्ट आया था कि अगर आप MBBS स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट के होमवर्क सॉल्विंग हेल्प कर सकते हो, तो वो एक तरह का उनका प्रोजेक्ट था। इस तरह से बहुत सारे जो है पॉसिबल प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू करे, स्टार्ट करे, कुछ अब बंद हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, जिसमें से एक डाउट सॉल्विंग है, एक मेंटोरशिप है। बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। क्या बदलाव आए हैं, अगर स्टार्टिंग पे वो लेवल ये था तो आज वो लेवल ये हो चुका है, यानी कि ऊपर से नीचे डिक्लाइन ही हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ आप बोल सकते हो रेवेन्यू अर्न, इन टर्म्स ऑफ आप बोल सकते हो मेहनत के बेसिस पे। क्योंकि देखो, जब मैंने ज्वाइन करा था तो स्टार्टिंग में क्या रूल होता था कि आपको सब्जेक्ट वाइज आपके अमाउंट फिक्स होता था, लाइक 11 रुपीज़ 12 रुपीज़ पर आंसर। और अगर आप महीने में लाइक 2000 से ज़्यादा डाउट सॉल्व करोगे, 3000 से ज़्यादा, तो आपको इंसेंटिव मिलते थे। धीरे धीरे वो पहले इंसेंटिव खत्म हुआ, फिर उसके बाद जो है ये रेट्स जो है वो कम कर दिया। पहले जो है जो चीज़ 12 रुपीज़ से 13 रुपीज़ से जो स्टार्ट हुई थी, मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें विद प्रूफ दिखा चुका हूँ कि क्या आपको जो है पर क्वेश्चन रेट मिलता है। उसमें 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ का जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो बनाई थी तब 12-13 रुपये पर क्वेश्चन होते थे। बट धीरे धीरे वो करते करते आज की डेट में करेंटली 7 रुपीज़ पर क्वेश्चन मिलते हैं। ओवर द टाइम जो आप 4 साल में देखोगे ये रेट जो है डिक्रीज हो गया, यानी कि आपकी जो पोटेंशियल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि आप जो है पहले क्लब करके आंसर दे सकते थे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग? कभी कभी ऐसा होता है जब डाउट सॉल्विंग जब आप कर रहे हो तो बहुत सारे तरह के सवाल इस तरह के होते हैं कि आप सिमिलर तरह के सवाल होते हैं, उसमें मोर और लेस सेम ही आंसर जाना होता है। जैसे कोई बच्चा पूछे सर ये मेरे को समझ नहीं आया, तो आप उसमें एक तरह का आंसर दोगे वो स्लाइड पढ़ के कि टीचर जो है ये समझा रहा था, इसका ये जो है सॉल्यूशन होगा या फिर ये जो है कंसेप्ट होगा, मैं बच्चे को भेज देता हूँ। दूसरे बच्चे ने बोला सर मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आया, तो आप क्या करते थे, उसको क्लब करते थे, है ना, ये उसको जो है सेलेक्ट ऑल करते थे, एक ही आंसर लिखते थे और वो आपके सारे आंसर चले जाते थे। अब क्या करा है, उसको पहले एक इंडिविजुअल आंसर माना जाता था। मान लेते हैं आपने 8 आंसर क्लब करे और उसके बाद उसको सॉल्यूशन में भेज दिया, तो आपने ये माना जाता था इनिशियली कि आपने 8 अलग अलग आंसर दिए, यानी 8 × 12 आपका जो है रेवेन्यू होगा उस पर्टिकुलर आंसर पे। बट अब क्या हुआ है, आप जब आंसर क्लब करोगे तो आपको वो रेट कम मिलेगा। ये इनका जो सेकंड चेंज जो आया जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू डाउन हुआ। अगला जो पॉइंट है जो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है और मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि अभी तक भी ये चीज़ चेंज क्यों नहीं हुई है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कोई भी अगर अदर सब्जेक्ट हो, सबके रेट सेम है। मुझे आज तक ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि अगर आप JEE लेवल के जो डाउट सॉल्व कर रहे हो या फिर नीट लेवल के डाउट सॉल्व कर रहे हो, इनफैक्ट चलो लेवल छोड़ो, आप अगर सब्जेक्ट वाइज भी
देखो तो आपको डिफरेंट पे आउट आपका होना चाहिए। बायो में नहीं लगता उतना जो है एफर्ट, तो आपको उसका पे कम रखना चाहिए, बट उसका भी 7 रुपीज़ है, फिजिक्स के आंसर का भी 7 है और केमिस्ट्री के आंसर का भी 7 है। दिस इज समथिंग आई हैव नॉट, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, बट वो चीज़ चली आ रही है, जिसकी वजह से जिनका बायो में हो गया है उनका जो है सही चल रहा है। बायो के अंदर जो अगर आप डाउट सॉल्व करते हो तो आपको जो है अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता है, बट द थिंग इज कि बायो में डाउट्स कम आते हैं एंड दूसरी बात बायो में वैकेंसी नहीं ही आती है, ना के बराबर भी मैं बोलता हूँ कि नहीं आती है। दूसरी बात है बायो के डाउट्स जो है वो डिफरेंट तरह के आते हैं, वो जो है उनकी इन हाउस टीम ही हैंडल कर लेती है, उनको एक्स्ट्रा फ्रीलांसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला जो पॉइंट जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर था दैट वाज कि आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट नाउ, आई हैव टू गेट सीरियस। अब मेरे को जो अपनी थोड़ा जो एकेडमिक्स है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना था, तो अब टाइम का जो है इशू होने लगा था। अगर मैं बोलूँ कि मैं दिन का 1-2 घंटा भी दूँ, PW टीम को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था, उनको चाहिए था कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ डाउट्स तो होने ही चाहिए। तो इस वजह से भी जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया फिजिक्स वाला डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर। उसके अलावा जो है जो दिक्कतें हैं दैट इज रिलेटेड टू सैलरी डिलेज आर वेरी 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 कॉमन इन फिजिक्स वाला। आई डोंट नो अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स, आई डोंट नो अबाउट अदर वर्टिकल्स, एटलीस्ट मैं मेंटोरशिप एंड फिजिक्स वाला डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म और इवन कैंपस एम्बेसडर में बोल सकता हूँ, जो आपका सैलरी डिले है दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। आप हो सकता है 12 महीने से में आपको 3 या 4 बार आपको टाइम पे सैलरी मिल जाए, बट 8 महीने आपको डिलेड सैलरी के साथ ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको इनके टीम मेंबर्स को जो है मैसेज करना पड़ता है, आपको इनको बार बार पोक करना पड़ेगा मेरी सैलरी कब आएगी, मेरी सैलरी कब आएगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो लीड्स होते हैं वो रिप्लाई ही नहीं करते, बिकॉज उनके पास भी कोई आंसर नहीं होता। वो कहते हैं कि हमने सैलरी प्रोसेसिंग में डाल दी है, बट आगे वाली टीम फॉरवर्ड नहीं करेगी। बेसिकली कहने का मतलब इनके बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो अब एक स्टेप पे अगर हम किसी को पकड़ें कि यार हमारी सैलरी नहीं आ रही, वो बोलेगा आगे वाला काम नहीं कर रहा है, आगे वाले पे है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपकी सैलरी डिले होती है, कभी कभी 3 महीने तक नहीं आएगी, कभी कभी 2 महीने तक नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका महीने भर का डिले मैक्सिमम होता है, फिर आ जाती है, बट इन सम गुड नंबर ऑफ केसेस आपको जो है 2-3 महीने में डिले देखने को मिल सकता है। एंड आपको जो डिले होता है उसका कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता, तो वो चीज़ है। और जो 10% TDS कटता है वो अलग चीज़ है, वो तो आप 1 साल बाद वैसे रिफंड क्लेम कर सकते हो, बट वो अमाउंट भी जब कटता है तो थोड़ा सा अजीब सा होता है। अगला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वो भी जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि मैंने ये डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म को छोड़ा, दैट वाज टू मच स्ट्रिक्टनेस और अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस, जिसको मैं कहूँगा आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे 2 या 3 साल से काम कर रहे हो एंड आपका सेटिस्फैक्शन रेट अच्छा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है अच्छे से काम कर रहे हो। मेरे को तो यही लगता है कि अगर आप किसी कंपनी में किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप 2-3 साल से काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज है। अब आपको 3 साल बाद सडनली, मेरे साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, वो 3 साल के बाद आपको सडनली बोला जाता है कि आपका जो है सेटिस्फैक्शन रेशियो अच्छा नहीं है, आपके डाउट्स में जो है क्वालिटी कंसर्न्स है। बहुत बार जो ऐसा हुआ है कि आपको नए वाले बैचेस के साथ भी ट्रेनिंग के लिए दोबारा से डाल दिया गया है। मेरे साथ नहीं हुआ, बट हाँ बहुत सारे मेरे जो जानने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, वो उनको ट्रेनिंग के लिए दोबारा से डाल दिया कि आपके क्वालिटी कंसर्न्स है, बिकॉज जो अभी जो टॉप मैनेजमेंट जो थी, जो हेड था, वो चेंज हो गए थे। दैट्स वाई जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस करने का मन हुआ कि हाँ हम स्ट्रिक्ट कर देते हैं और हम जो है क्वालिटी पे ज़्यादा काम करेंगे क्वांटिटी के बजाय। तो उन्होंने जो है अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस चालू कर दी, जिसमें मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हर टीचर का सॉल्यूशन देने का तरीका अलग होता है। बच्चों को जो है अगर सेटिस्फैक्शन आ रहा है तो उसमें अननेसेसरीली जो है हमें गलतियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों वो गलतियाँ निकाली गई और बहुत सारे लोग जो है, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी उससे बड़ा जो है फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अगर मैं इतने टाइम से एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ और मेरा सेटिस्फैक्शन रेशियो हमेशा अच्छा आया है, कभी भी कोई पेनल्टी नहीं लगी है, कभी भी कोई जो है बच्चे ने कोई ऐसा नहीं बोला कि मेरे को गलत आंसर दिया है, कोई भी फेटल नहीं हुआ है, तो एकदम से जब ये स्ट्रिक्टनेस बढ़ती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब इस प्लेटफॉर्म में उतना जो है दम नहीं रहा। मैं अभी भी बोलूँगा कि जिसको ज़रूरत है उसके लिए फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म इज़ अ बोन, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म जो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट्स को एज अ फ्रीलांसर रखता है। बहुत रेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसर्स कॉलेज स्टूडेंट को प्रेफरेंस देगा। एक फिजिक्स वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तभी आप हायरिंग में आ सकते हो, आप जो है आप अर्निंग कर सकते हो। किसी के लिए कोई चीज़ वरदान हो सकती है तो किसी के लिए वो चीज़ कूड़ा हो सकती है। तो वही वाली बात है, जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे तो आपके लिए ये जो है जॉब सफिशिएंट तो नहीं रहेगी, बट हाँ आप अगर इनिशियल फेज में हो, कॉलेज में जस्ट गए हो, आप पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हो, फिजिक्स वाला इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई जस्ट शेयर्ड माई एक्सपीरियंस, मुझे जो दिक्कतें लगी, ओवर द टाइम जो चीज़ें बदली है फिजिक्स वाला के अंदर, वो मैंने आपसे जो है शेयर करा है।
है। एंड आई होप जो है आपको पूरा जो है गेम या पूरा जो है स्टोरी समझ आ गया होगा, क्या सिस्टम है, क्या रहता है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं भैया मेरे को रेकमेंड कर दो, मेरे को जो है जॉब दिला दो, मेरे को ये कर दो। तो आई वांट टू से कि फर्स्टली आई एम नॉट एसोसिएटेड विद फिजिक्स वाला जॉब हायरिंग या फिर फिजिक्स वाला आप बोल सकते हो कि मैं जब हुई तो मैं हायरिंग क्या करूँ। मैं आपको इंटरनल लिंक्स अभी भी शेयर कर सकता हूँ बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इंटरनल लिंक मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ। तो जो हायरिंग के लिए मेरे को बोलते हैं तो वो मेरे हाथ में भी नहीं यार, मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। हायरिंग में जो भी चल रहा है वो भी मैं बता देता हूँ, कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। बट इसके आगे तुम कह सकते हो तुम्हारी थोड़ी सी किस्मत है, अगर हायर हो जाते हो। बहुत सारे लोग हुए भी हैं, तो वेल एंड गुड। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे लिए वर्थ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए हैं। सबके लिए सब चीज़ अच्छी ही हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, या फिर स्टार्टिंग में अच्छी हो सकती है, ओवर द टाइम वो चीज़ आपके लिए जो है थोड़ा सा हेक्टिक भी बन सकता है। इसलिए जो है मैंने फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म को छोड़ा। नो हेट, नथिंग अगेंस्ट इट। आई बेसिकली मैं तो बोल सकता हूँ आई लव फिजिक्स वाला एज अ प्लेटफॉर्म। थोड़ी चीज़ें जो है मैनेजमेंट की वजह से भी जो है ख़राब हो जाती है कभी कभी, वही हुआ है डाउट सॉल्विंग के साथ। थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है आई थिंक वो थोड़ा उतना अच्छे से नहीं हो पाया है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नेक्स्ट वीडियो जो है मेंटोरशिप के ऊपर बनाऊंगा कि मेंटोरशिप प्रोग्राम मैंने क्यों छोड़ा, उसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।